वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जो हमारा वीडियो सीरीज चल रही है, ये क्वांट का आपका क्रैश कोर्स है फ्री। तो इसका ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है, क्वांट का फिफ्थ लेक्चर। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम पे 4 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए थे, तो वो कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसके सारे कॉन्सेप्ट, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्टली। प्लस ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगले कई नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स में यूज होगा। तो ये मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमेशा, एच सी एफ एल सी एम। तो बात करते हैं सिम से। सबसे पहले एच सी एफ एल सी एफ में देखिए 3 वर्ड आते हैं, हाईएस्ट, फैक्टर एंड कॉमन। तो कॉमन का मतलब है कि जो भी गिवन नंबर्स होंगे उन सबका में वो नंबर होना चाहिए, उन सब का फैक्टर होना चाहिए, और उस फैक्टर्स में भी सबसे बड़ा। तो मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं पहले से 72 के कितने फैक्टर्स हैं, 108 के कितने, 126 के। अब देखिए इसमें से एच सी एफ क्या होगा। एच सी एफ हमेशा क्या होती है, एक एक यूनिक वैल्यू होगी। यानी सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो कि एच सी एफ होगा गिवन नंबर्स का। ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास 2 या 3 नंबर एच सी एफ हो। तो HCF एक सिंगल यूनिक नंबर होता है, ओनली वन नंबर। अब वो कौन सा होता है, तो देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि इट शुड बी अ फैक्टर। यानी फैक्टर्स के अलावा कभी नहीं हो सकता कुछ और। फैक्टर्स में भी कैसा होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर मैं कहूँ कि 72, 108, 126 का HCF है 100, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी का भी फैक्टर ही नहीं है। अब फैक्टर्स में भी क्या है, कॉमन। जैसे मान लो यहाँ पर है 54, मैं कहूँ इन तीनों नंबर का HCF 54 है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, तीनों में आना चाहिए वो नंबर। और कॉमन फैक्टर्स में भी कौन सा होना चाहिए, सबसे बड़ा। तो जैसे यहाँ पर हम देखें, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, तीन हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसमें कि जैसे 72 नहीं आ रहा, 36 इन दो में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 36 नहीं हो सकता। 18 देखें हम, देखो 18, 18, 18 तीनों में आ रहा है। 999 भी आ रहा है। इसी तरीके से 333 भी आ रहा है। 222 भी आ रहा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 18। तो यानी इन तीनों का HCF क्या होगा, 18। तो HCF को दिमाग में रख लो, फैक्टर्स में से कोई नंबर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर में भी जो सबसे बड़ा होगा। इसी तरीके से हम LCM की बात करें, LCM क्या होता है, LCM इज लीस्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल। यानी गिवन जो भी नंबर्स हैं उनका मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, और उनमें सबसे छोटा होगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं 6, 10 एंड 15। तो 6 के मल्टीपल हमें पता है, 6, 12, 18, 24, 30 इस तरीके से होते हैं। 10 के 10, 20, 30, 40 इस तरीके से रहेंगे। 15 के 15, 30, 45, 60 ऐसे रहेंगे। तो अगर हम इसमें एलसीएम ढूंढना चाहें, तो एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल भी होगा, तीनों का कॉमन मल्टीपल। तो हम देखें तीनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आ रहा है, तो हमें दिख रहा है 30, 30, 30 दिखा है एक नंबर। और इसके आगे अगर हम सीरीज लिखेंगे तो 60 भी आएगा सब में। तो ये भी एक कॉमन मल्टीपल है। तो ऐसे कई सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, उनमें से सबसे छोटी वैल्यू, यानी इन तीनों का एलसीएम है 30। तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, याद रख लो, कोई भी जो गिवन नंबर है उसका मल्टीपल होगा, ऐसा मल्टीपल होगा जो तीनों नंबर या चार जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे उनका कॉमन मल्टीपल होगा, और उन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटी वैल्यू उनका एलसीएम होता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एलसीएम का। अब मेथड्स अलग अलग होते हैं फाइंडिंग द एचसीएफ। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसा अभी हमें एग्जाम्पल थे 72, 108, 126, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 8 × 9, और प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2³ × 3²। 108 हो जाएगा 3 × 36, तो 36 हो जाएगा 3 × 4 × 9, तो ये हो जाएगा 2² × 3³
क्यूब। 126 हो जाएगा 6 × 21, यानी कि 2 × 3² × 7। अब ये फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर है। तो देखिए यहाँ से याद रख लिए, ये मेथड एचसीएफ के लिए भी एलसीएम के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में आएगा, जितनी भी हमें पावर दे रखी है उसकी सबसे छोटी पावर लेनी। ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं कि हमें नाम में यहाँ लिखा होता है हाईएस्ट, लेकिन हम जब भी पावर्स लेंगे तो हमेशा सबसे छोटी पावर्स लेंगे। तो छोटी पावर हर प्राइम फैक्टर की सबसे छोटी पावर। तो अगर हम बात करें 2, तो 2 की यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पर है 1, तो ये आ जाएगी 1। 3 का देखें तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो 3²। और 7 की पावर यहाँ 1 है, बाकी जगह 0 0, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 2 × 9 यानी 18। तो एच सी एफ इज 80। तो ये तरीका होता है एच सी एफ निकालने का, बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और हर प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर। तो बस ध्यान ये रखना है कि एच सी एफ में छोटी पावर लेते हैं। अभी हम एलसीएम देखेंगे, उसमें हम बड़ी पावर लेंगे। दूसरा तरीका होता है ब्रेक इनटू मैनेजेबल मल्टीपल्स। जैसे मान लो ये वैल्यूज लेके मैं सीधे बता देता हूँ, 180 है, 300 एंड 420। तो यहाँ पे देखो, देखते दिख रहा है कि यार 3 × 60, या हम इसको लिख सकते हैं 60 × 3 होता है 180। ये 60 × 5 हो जाता है, ये 60 × 7 हो जाता है। तो अगर हम गिवन नंबर्स को इस तरीके से ब्रेक कर सके कि हम उनको मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकें, और एक नंबर ऐसा हो जो सब में कॉमन हो, तो ये बन जाता है HCF। और उसके साथ कंडीशन ये होनी चाहिए कि बाकी ये जो सारे नंबर है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम। देखिए फिर से को प्राइम आ गया, मैंने डिस्कस किया था ये नंबर सिस्टम में कि को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो हम उनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर इन सबका HCF हो जाएगा 60। तो जब भी इस फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, हम उनको लिख सकते हैं और थर्ड मैटर मेथड है HCF ऑफ डिफरेंसेस। यानी हमें जब भी नंबर दे रखे होते हैं, ये जान लो 3 नंबर हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, 238, 391, 442। तो हम क्या करेंगे, पेयर वाइज सबका डिफरेंस निकाल लेंगे। यानी हम निकाल लेंगे 391 माइनस 238 कितना आ रहा है, फिर हम निकाल लेंगे 442 माइनस 391 कितना आ रहा है, और फिर हम निकाल लेंगे 442 माइनस 238 कितना आ रहा है। तो हम ये निकाल लेंगे, 391 माइनस 238 हो जाएगा 153, 442 माइनस 9 और 251, 442 माइनस 238 हो जाएगा। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 62, 162 प्लस 42, 204। ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब इनका हम सीधे HCF निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा जो इन नंबर्स का HCF होगा। यानी हम डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर चेंज नहीं होगा। यानी हमें निकालना इनका HCF था, लेकिन हम एक्चुअल में निकालना है उनके डिफरेंसेस का HCF, अभी भी आंसर वही रहेगा। तो अब ये देखिए, छोटी अप्रोच में सबसे हमें पता था, अगर हम 51 के फैक्टर लिखें तो 1, 3 और 17 और 51, ये चार हैं हमारे पास नंबर्स। तो अगर हम इन चार नंबर्स का HCF निकालें, तो हम देखेंगे HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। HCF निकालने के लिए हमें जो सबसे छोटा होता है उसके फैक्टर्स देखते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
ठीक है, तो हम इसमें ये निकाल लेंगे। इसी तरीके से तीन मेथड हैं। नॉर्मली हम अप्रोच रखते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, या फिर छोटा अगर एक नंबर मिलता है तो हम उसमें सबसे छोटे नंबर को देख लेते हैं। अब एलसीएम की बात करते हैं हम, फाइंडिंग द एलसीएम। तो अगेन फैक्टराइजेशन। देखिए अब हमें नंबर दे रखे हैं 24, 40, 54। तो 24 को फैक्टराइज करेंगे 8 × 3 यानी 2³ × 3 1। 40 होगा 8 × 5 यानी 2³ × 5 1। और 54 होता है 9 × 6 = 54। तो 2 × 3³ 27 × 2 = 54। अब देखिए एलसीएम में, देखिए नाम में आता है लीस्ट, बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम हाईएस्ट पावर्स लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर देखिए 2 की क्या हो गई, तो यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की सबसे बड़ी पावर है 3, 3 की सबसे बड़ी पावर है 1, और 3 में देखेंगे 3, और 5 की है 1। तो 8 × 27 × 5, ये वैल्यू जो होगी ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40, 40 × 27, 27 का डबल 54 का डबल 1080, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं क्वेश्चन। और दूसरा जो हम मेथड लगा सकते हैं दैट इज डिवीजन मेथड। जैसे 15, 24, 40। तो 15, 24, 40 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे और डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं जैसे मान लो 3 से जा रहा है 15, तो हमने कर दिया 5 और ये आ गया 8। जो नहीं डिवाइड होता उसको वैसे ही लिख लेते हैं। अब हम मान लो कर लेते हैं 5 से, तो 1। अब 8 डिवाइड नहीं होगा तो 8 को ऐसे लिख लो, 8 जा। अब ये पूरा पूरा 8 से जा रहा है तो सीधे 8 से कर दो। जब नीचे 1 1 1 बचता है या ऐसे को प्राइम नंबर बनते हैं तो हम रुक जाते हैं, यानी इनका एलसीएम होगा 3 × 5 × 8। तो ये आ गया 120। तो ये एक मेथड होता है हमारा एलसीएम निकालने का। अब देखिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट समझने की कोशिश करिए, आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो हम देखते हैं इस ट्रिकी क्वेश्चन को भी। हमसे कहा गया एलसीएम दे रखा है, किसके एलसीएम निकालना है, दो नंबर है हमारे पास, 2 raised to the power a × 3 raised to the power b। इन दोनों का हमें दे रखा है एलसीएम इज 2³ × 3³। तो पूछ रहा है ए और बी की कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखिए ये एलसीएम गिवन है, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर्स हमें गिवन है। तो 2 की हाईएस्ट पावर होगी 3 और 3 की हाईएस्ट पावर भी होगी 3। तो यहाँ हम देखें 2 की पावर 3 ऑलरेडी हमें गिवन है। तो अगर हम ए की वैल्यू ले लें 0, यानी सेकंड नंबर में 2 का कोई फैक्टर ही ना हो, तब भी एलसीएम क्या रहेगा 2³। ए की वैल्यू कर देंगे 1, तब भी 2³। ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, यहां तक तो देखिए एलसीएम 2³ ही रहेगा। लेकिन अगर 2 की पावर 4 ले लूं मैं, तो अब हाईएस्ट हो जाएगा 2 की पावर 4। तो फिर एलसीएम में आना चाहिए था 2 की पावर 4, जो कि नहीं है। यानी ए की वैल्यू कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0, 1, 2, 3, यानी कि 4 वैल्यूज। इसी तरीके से बी पे आते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बी की अगर हम बात करें तो यहाँ हाईएस्ट पावर है 2 और यहाँ हमें एलसीएम में दे रखा है 3। तो अगर मैं बी की वैल्यू लेना चाहूँ 0, यानी कोई फैक्टर ही नहीं है 3 का, तो 3² ही सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे 3³ है, यानी एलसीएम क्यूब हो ही नहीं सकता कभी। तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, B1 लेने पे भी नहीं, B2 लेने पे भी नहीं। B2 भी लूंगा तो मैं 3² है तो हाईएस्ट 3² ही रहेगा, यानी कि क्यूब। तो बी की मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी 3। तो ये हो जाएगा 3³ और 3², तो इनमें एलसीएम या हाईएस्ट पावर के लिए 3³ आ जाएगा। लेकिन अगर B4 ले लूं मैं, तो ये फिर बड़ी वैल्यू बन जाएगी, यानी गलत। तो बी की वैल्यू है 3, यानी इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है बी के पास, तो आंसर हो जाएगा 4, 1, यानी दिस इज द आंसर। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके समझाने के लिए इसमें यूज हुआ है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं एचसीएफ एलसीएम की। एचसीएफ एलसीएम हमेशा, एचसीएफ क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, एलसीएम बड़ा होगा।
देखिए HCF के नाम में हाईएस्ट होता है, बट क्योंकि ये फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर में से आता है ये, तो ये हमेशा स्मॉलेस्ट होगा। और एलसीएम में नाम में लेकिन लीस्ट होता है, बट ये होता एक्चुअल में मल्टीपल है, तो ये हमेशा सबसे बड़ा होगा। यानी HCF छोटा होगा गिवन नंबर से, जो भी हमें गिवन नंबर्स दे रखे हैं, और एलसीएम उनसे भी बड़ा होगा। तो ये अप्रोच रहती है। तो HCF सबसे छोटा, एलसीएम सबसे बड़ा, गिवन नंबर्स जो भी हैं वो बीच में आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन है, HCF इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स एंड एलसीएम। यानी HCF फैक्टर होता है किसका, HCF क्योंकि नाम हमने पढ़ा है फैक्टर, तो किसका फैक्टर होता है, जो गिवन नंबर्स है, भाई उनसे तो हो गई, प्लस एलसीएम का भी होगा, दोनों का फैक्टर होता है। इसी तरीके से एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, गिवन नंबर्स का, और साथ में साथ HCF का भी मल्टीपल होता है। यानी HCF एलसीएम आपस में फैक्टर मल्टीपल होते हैं। HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM एंड LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। तो ये सिचुएशन होती है। यानी इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट पे मैंने इसलिए बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, इफ 18 इज HCF ऑफ थ्री नंबर्स, नंबर्स नहीं दे रखे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द LCM ऑफ दीज नंबर्स। तो इन नंबर का LCM क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 30, 48, 36 और 40। तो इनमें से कौन सा LCM हो सकता है। तो देखिए 18 अगर HCF है, तो LCM क्या होगा, 18 का ही कोई मल्टीपल होगा, 18 × 1, 18 × 2, 18 × 3, इसी फॉर्म का कुछ होगा। तो ना तो ये 18 का मल्टीपल है, ना ये 18 का मल्टीपल है, ना ये 18 का मल्टीपल है, दिस इज मल्टीपल। तो ये आंसर होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं कि आपको याद रखना है HCF LCM आपस में फैक्टर मल्टीपल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट, अगर हमें कोई दो नंबर गिवन है, मान लो A और B, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो A और B का HCF इंटू A और B का LCM होता है। तो देखिए डायरेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, वरना ये क्या होता है कहीं पे बीच में हमें जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ आपको, LCM ऑफ टू नंबर इज, मान लो L इज LCM इज 12 टाइम HCF, ये दे रखा है हमें फर्स्ट। सम ऑफ HCF LCM इज 403। ये दो इक्वेशन दे रखी। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 12H, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा H प्लस 12H इज इक्वल टू 403, 13H इज इक्वल टू 403। तो H की वैल्यू हो जाएगी 403/13, 3 3 39 और 13 यानी 1। तो HCF आ गया 31, LCM हो गया 12 × 31। अब क्या दिया, इफ वन ऑफ द नंबर इज 93 देन अदर नंबर। तो अब ये देखो प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तो सिंपल प्रॉपर्टी है, बट बीच में ये कहीं यूज हो सकता है। तो एक नंबर है 93, मान लो अदर नंबर है x, तो ये होता है उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई के बराबर। तो 31 × 12 × 31। तो 31 3 से 4, तो x की वैल्यू हो गई 124। तो ये ऑप्शन बी इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये रिलेशन तीन नंबर के लिए भी होती है, लेकिन तीन के लिए थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। तो ये फार्मूला मैंने सिर्फ बताने के लिए, इन केस का भी यूज हो जाए, बट नॉर्मली तीन पे आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन। LCM ऑफ PQR इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R इंटू HCF अपॉन HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ RP। इसी तरीके से HCF का फार्मूला है दिस। नेक्स्ट आते हैं HCF LCM ऑफ फ्रैक्शन। ये देखो बहुत ही सिंपल होता है। अगर पूछा है HCF निकालना है तुम्हें फ्रैक्शंस का, तो क्या करो, न्यूमरेटर की वही चीज निकाल लो। HCF पूछा तो HCF निकाल लो न्यूमरेटर का, और जब HCF निकाल लिया तो डिनोमिनेटर का क्या बचेगा, LCM।
अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो क्या होगा, एलसीएम निकाल लो न्यूमरेटर का, और अब क्या बचेगा, एचसीएफ बचेगा, वो डिनोमिनेटर का निकाल लो। तो ये सिंपल फार्मूला होता है फॉर फ्रैक्शंस। बट ध्यान क्या रखना है, फ्रैक्शन लोवेस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म्स में होने चाहिए। यानी अगर हमें एचसीएफ निकालना है 5/3, 6/4, 7/5 का एचसीएफ, तो अगर हम न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लें, क्योंकि एचसीएफ पूछा है तो वही चीज न्यूमरेटर की हो जाएगी, अपॉन एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर का। तो अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा है 1/60, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो होने चाहिए लोवेस्ट रिड्यूसिबल, यानी ये 2 से कैंसिल हो रहा था, तो ये होना चाहिए, यानी यहाँ 3 आना चाहिए था, यहाँ 2। तो वैल्यू आएगी 1/30। ये आंसर होगा। तो फ्रैक्शन के लिए सिंपल, एचसीएफ फ्रैक्शन का पूछा है तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन, न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बस फ्रैक्शन क्या होने चाहिए, सबनी अपनी लोवेस्ट रिड्यूसिबल या सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए। डेसिमल्स के लिए करना होता है तो डेसिमल्स को भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये 1.025 है, इसे हम लिख लेंगे 1025 अपॉन 1000। तो इसे भी हम क्या करेंगे, सेम थाउजेंड्स बना देंगे। ये हो जाएगा 2060 अपॉन 1000। ये हो जाएगा 500 अपॉन 1000। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, एचसीएफ पूछा है तो इनका एचसीएफ निकाल लो। 500 2060 1025 का, और उसे डिवाइड कर दो 1000 से, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स को निकाल लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पे, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस मतलब बनते हैं। तो वही अभी हमने एक जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी को फिर से वापस लेके आ रहे हैं, एच सी एफ आर गिवन एंड द नंबर्स अननोन। अगर हमें नंबर्स के एच सी एफ दे रखा है तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमें कैसे करते हैं, देखिए इस पे क्वेश्चन बनते हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर एग्जिट सच दियर एच सी एफ इज 12 एंड सम ऑफ द नंबर इज 108। तो इसका देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। वो कह रहा है कि ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स हैं, तो हम मान लेते हैं नंबर्स हैं पी क्यू। तो वो कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, पेयर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे सच दैट, उनका सम तो है 108, और उनका अगर एच सी एफ निकालें पी और क्यू का तो वो आना चाहिए 12। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें एच सी एफ दे रखा है तो हम कहते हैं कि नंबर्स हो जाएंगे 12 इंटू ए, और दूसरा नंबर हो जाएगा 12 इंटू बी, वियर ए एंड बी आर को प्राइम। ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो देखिए अगर कभी भी हमारे पास एच सी एफ दे रखा होता है तो हम उसको इंटू ए इंटू बी इंटू सी, अगर तीन होते इस तरीके से लिख लेते हैं, और ये ए बी सी हमेशा क्या होंगे, को प्राइम। तो हमारे पास ये नंबर्स थे, इनका सम दे रखा था, तो सम हो जाएगा अब 12a + 12b इक्वल टू 108। 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, a + b = 9। तो हमारे पास ऐसे कितने को प्राइम नंबर है जिनका सम 9 होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, a1 तो b हो जाएगा 8, a2 तो b हो जाएगा 7, a3 तो b हो जाएगा 6, देन a4 तो b हो जाएगा 5। अब देखिए इसके बाद रिपीट होने लगेगा, तो हम यहाँ पे रोक देंगे इस प्रोसेस को, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे पेयर ऑफ नंबर पूछा है, A4 B5 हो या 5 4 हो तो एक ही चीज है वो। यानी हमारे पास कितने पेयर आ रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन 4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने ए बी को क्या माना था, को प्राइम। तो यहाँ को प्राइम है, ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। इसमें 3 और 6 में 3 भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 3 पेयर बनना है, तो आंसर हो जाएगा, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, 3। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, और इस पे मैं एक दो क्वेश्चन इसलिए आपको और कराता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझ लो।
एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज थ्री, मान लेते हैं नंबर है पी क्यू, और एच सी एफ दे रखा है तो हम लिख लेंगे पी इज इक्वल टू थ्री इंटू ए, क्यू इज इक्वल टू थ्री इंटू बी, और यहाँ ए बी आपस में क्या होंगे, को प्राइम, ए बी होंगे को प्राइम। तो को प्राइम वो सारे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट वन। अब क्या दे रखा है, सम इज 36, तो p प्लस क्यू इज 36, यानी थ्री ए प्लस थ्री बी इज 36, ए प्लस बी इज 12। अब ऐसे कितने पेयर हैं, देखिए ए वन लेंगे तो बी हो जाएगा 11, ए टू लेंगे तो बी हो जाएगा 10, ए थ्री लेंगे तो बी हो जाएगा 9, ए फोर लेंगे तो बी हो जाएगा 8, ए फाइव लेंगे तो बी हो जाएगा 7, ए सिक्स लेंगे तो बी हो जाएगा 6। अब यहाँ पे रिपीट होने लगता है, तो जैसी रिपीटिशन शुरू हुआ अब रुक जाते हैं। अब इसमें से देखिए कितने को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, यानी ऐसे कितने पेयर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टू। तो हाउ मेनी सच पेयर्स, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सिचुएशन वही है, एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स हम मान लेते हैं पी क्यू, और 24 एच सी एफ है तो हम मान लेंगे 24 ए 24 बी। लेकिन इस बार सम की जगह प्रोडक्ट दे रखी है, तो हम सम की जगह प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी पी इंटू क्यू इज 11520, 24 ए इंटू 24 बी इज इक्वल टू 11520, ए इंटू बी हो जाएगा 11520 अपॉन 24 इंटू 24। अब देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये उसका होता है डबल यानी 20। तो हमारे पास आ गया ऐसे दो को प्राइम नंबर जिनकी प्रोडक्ट है 20। तो ए वन लेंगे तो बी हो जाएगा 20, ए टू लेंगे तो बी हो जाएगा 10, और ए फोर लेंगे तो बी हो जाएगा 5। अब इसमें ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, तो अगेन कितने पेयर्स आ रहे हैं इस बार भी, टू। तो ये सिंपल सिचुएशन होती है, एच सी एफ अगर दिया हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद सम प्रोडक्ट जो भी आगे दे रखा होगा उससे आप सॉल्व कर लोगे। अब थोड़ा सा और ट्रिकी बना देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो इसमें हम देखिए क्या दिया है, इस बार एच सी एफ की जगह एलसीएम दे रखी है, और दोनों नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है। अब बताओ कितने पेयर होंगे। तो एच सी एफ दिया होता तो सीधे सीधे हम कर लेते, लेकिन इस बार एलसीएम है। तो देखो अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी काम आएगी, हम मान लेते हैं नंबर्स हैं पी क्यू, तो पी और क्यू की मल्टीप्लाई जो होगी वो उनके एच सी एफ और एलसीएम के बराबर होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो हमें दे रखा है 320, और एलसीएम दे रखा है 80, तो हमें क्या मिल गया, एच सी एफ आ गया 4। तो जैसे एच सी एफ आ गया हमारा काम आसान हो गया, हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 4 ए, क्यू इज इक्वल टू 4 बी, और नेक्स्ट है उनकी प्रोडक्ट, यानी 4 ए इंटू 4 बी इक्वल टू 320, तो 16, यानी ए इंटू बी इज 20। अगेन वही आ गया, इंटू बी इज 20, तो ऐसे कितने पेयर्स होंगे, टू। जो अभी ऊपर किया है वही सिचुएशन बन गई, ठीक। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, और ऐसी एच सी एफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट है जो आगे के चैप्टर्स में कहीं भी एकदम से यूज हो जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से, इस वीडियो को नेक्स्ट एच सी एफ एलसीएम बहुत अच्छे से करना है। नाउ आज की वीडियो का लास्ट हमारा टॉपिक है एक सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन देखिए, अभी नॉर्मल डिवीजन है, इसमें सक्सेसिव का वर्ड का मतलब होता है, मैं सीधे एग्जांपल से आपको लेता हूँ। n इज अ नंबर दैट ऑन बीइंग डिवाइडेड सक्सेसिवली, ये क्वेश्चन में दे रखा है, बाय 5 6 8, यानी एक ऐसा नंबर है n जिसको हमने क्या किया, पहले 5 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। अब यहाँ पे जो भी क्वोशंट आया था, जैसे मैं कह देता हूँ Q1, इस Q1 को हमने डिवाइड किया किससे, 6 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। अब इस Q2 को फिर से डिवाइड किया 5 6 एंड 8, तो रिमाइंडर आएगा 7। ऐसा नंबर बताना है, यानी n। तो दिस इज नोन एज सक्सेसिव डिवीजन, यानी उस n को अलग अलग 5 6 8 से डिवाइड नहीं किया है, पहले 5 से किया, वो जो क्वोशंट आया उसको फिर 6 से किया, फिर जो क्वोशंट आया उसे 8 से किया, तो इतना इतना रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बतानी है, और लार्जेस्ट 3 डिजिट वैल्यू ऑफ n। देखिए अब थोड़ा सा जरा
ट्रिक है इसमें। ट्रिक क्या है कि जो भी आपको नंबर्स दे रखे हो जैसे 5 6 8 उसको ऐसे लिख लो, और जो रिमाइंडर है वो नीचे लिख लो 1 3 7। अब आपको करना क्या है, 7 से इसे मल्टीप्लाई करना है और उसमें 3 प्लस कर देना, फिर जो भी वैल्यू आए उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना और उसमें 1 प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी नहीं करना। यानी कि 7 6 42, उसमें +3 करेंगे तो हमारे पास आ गया 45। 45 × 5 225, और उसमें 1 ऐड कर देंगे 226। यानी 226 वो सबसे छोटा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 226 को अगर मैं पहले किससे डिवाइड करूं, 5 से, तो देखिए क्या आएगा। 5 4 ज़ा 20, 26, 5 5 ज़ा 25। रिमाइंडर क्या आ गया, पहला 1। चेक। अब 45 को डिवाइड करना है नेक्स्ट नंबर 6 से, तो 6 7 ज़ा 42। रिमाइंडर क्या आ गया, 3। देन ये जो 7 बचा इसको डिवाइड करना है 8 से, तो ये पूरा डिवाइड ही नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 7। तो यही क्वेश्चन में दे रखा था। तो 226 सबसे छोटा नंबर है जो कि सक्सेसिवली डिवाइडेड हो सकता है 5 6 8 से, और रिमाइंडर आएगा 1 3 7। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको फर्स्ट पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड में, कह रहा है ऐसी 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। देखिए 226 तो वो सबसे छोटा नंबर हो गया। अब इसका नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर ऐसा रखना है हमें कि अगर 5 6 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर चेंज ना हो, रिमाइंडर यही रहे 1 3 7। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले जिन नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 6 8 का एलसीएम, तो 5 6 8 का एलसीएम कितना होगा। 8 का मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं। 8 का ऐसा मल्टीपल जो 5 की टेबल में आता हो और 6 की टेबल में भी आता हो। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो आई थिंक 120 सब में आता है, तो एलसीएम हो गया 120। अब अगर इसमें मैं 120 ऐड कर दूं, तो अगला नंबर है 336। उसके बाद फिर 120 ऐड कर दूं तो 466। इस तरीके के जितने भी नंबर की सीरीज बनेगी वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और हमें बताना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 120 का कोई मल्टीपल प्लस 226 ऐसा होना चाहिए जो कि 1000 से कम रहे। तो देखिए 120 की 128 960 होता है, और प्लस 226 अगर इसे ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6 8, अच्छा सॉरी, ये तो 200 आ जाएगा। ये तो फिर 9 और 2 11, देखिए सबसे उस डिजिट से क्रॉस कर गया। तो हमें देखना पड़ेगा 12960 से पहले 120 का मल्टीपल कितना आएगा, 840 प्लस 226। अभी भी 1000 से ऊपर है, तो इससे भी पहले हमें देखना पड़ेगा 720 प्लस 226, 649, यस। तो 946 वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जिसे हम अगर 5 6 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 3 7 बने। और डिवाइड किस तरीके से करें, देखिए इसके क्वेश्चन में क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन में, याद रखिएगा एक्सक्लूसिवली मेंशन होगा कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, सक्सेसिवली। क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो वहां भी जब हम एच सी एफ एलसीएम के मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें भी डिवीजन होता है, लेकिन वो नॉर्मल डिवीजन होता है, उसमें कभी भी वर्ड सक्सेसिवली का नहीं आएगा। सक्सेसिव अगर वर्ड लिखा है तो फिर इसी मेथड से होगा जो मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि a नंबर n इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 11 12 15 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 7 3 10। तो इसी तरीके से आपको लिख लेना और जो मैंने मेथड बताया था उससे आप करके बताइए n की क्या वैल्यू आ रही। क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n पूछा है तो सीरीज और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक आपको वो मेथड समझ में आ गया होगा सीधे
मल्टीप्लाई प्लस फिर मल्टीप्लाई प्लस, सीधे आपको मिलेगा आंसर। तो जरूर इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करिए अपना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिएगा। ये सारी जो शीट है HCF LCM चैप्टर की कंप्लीट मैंने आपके डाल दी हैं, और प्लस प्रैक्टिस शीट भी, दोनों चीजें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।